शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक वादी और जम्मू डिवीजन के बेशतर इलाकों में कल देर शाम से मौसम ने करवट ली। इत्तलात के मुताबिक वादी कश्मीर के साथ साथ खित्ते पीर पंचाल और खित्ते चनाब के मुतअद्दिद इलाकों में कल रात से तेज बारिशें शुरू हुई, जिसके नतीजे में मामूलात जिंदगी शिद्दत से मुतासिर बताए जाते हैं। इसी दौरान आज सुबह से कई बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी शुरू हुई, जो आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी थी। बताया जाता है कि राजदान टॉप पर 6 इंच, पीर की गली पर 6 इंच, मिनीमर्ग द्रास में 4 इंच, जबकि सिंथन टॉप, मरगन टॉप और वाड़वन में लगभग 6 इंच की बर्फ जमा हो चुकी है। बर्फबारी के नतीजे में मुगल रोड को आमदरफ्त के लिए बंद किए जाने की इत्तला है। उधर किश्तवाड़ जिले के वाड़वन और मुल्हिका इलाका जात में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी ने कारोबार जीस्त को दरहम बरहम कर दिया है। मज़कूरा इलाकों की आबादी भरे गर्मा में बर्फबारी देखकर सकते में आ चुकी है। बर्फबारी के नतीजे में दर्जनों इलाकों में मकई की फसल और मेवा बागात पर शदीद मार पड़ी है। इस वक्त हमारे साथ रामबन जिले के हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तस्कीन लाइन पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद तस्कीन और शुपियां के हमारे नुमाइंदे फैयाज वानी शहरबीन के साबिक प्रोड्यूसर मकसूद अहमद के हमरा वाड़वन की जानिब जा रहे थे कि बर्फबारी के नतीजे में उन्हें आगे का सफर तर्क करना पड़ा। बताइए मोहम्मद तस्कीन, किस पैमाने की तब्दीली वहां मौसम में आई है और आपने अपनी आंखों से क्या कुछ पाया, और जिन इलाकों तक आपकी रसाई नहीं हो पाई वहां से क्या इत्तलात मिली हैं आपको? जब हम आज सुबह यहाँ से श्रीनगर से जो मकसूद साहब की जो क़यादत में जो साहब सरबराह थे हमारे शहरबीन के और फयाज वानी साहब, हम एक ग्रुप मीडिया का जा रहे थे वार्ड 1 के लिए, तो लेकिन जो बारिशें सुबह से ही हो रही थी, आज मतलब सुबह से ही बारिशें शुरू हुई थी निचले इलाकों में, लेकिन हम हैरत ज़्यादा उस वक्त रहे जब हम कोकरनाग से ऊपरी इलाकों में जब मती गावरन के ऊपर हम पहुंचे तो हल्की हल्की बर्फ थी निचले इलाकों में, लेकिन जब मरगन टॉप के करीबन 1-1.5 किलोमीटर हम मरगम टॉप के नीचे तक पहुंचे और वहां पर जो गाड़ियां हमसे पहले कुछ जो टाटा सोमो वगैरह गई थी कश्मीर से वार्ड 1 और मड़वा की तरफ, वो सब फंसी हुई थी और वापस मुड़ रही थी, जिसमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग लोग थे जो अपने घरों को अनंतनाग से वापस जा रहे थे। तो इस जो जहाँ हमने वहां देखा तो भारी बर्फ थी, गाड़ियां फंसी हुई थी और बड़ी मुश्किल से जो भी हम मुसाफिर गाड़ियां थी वो वापस मुड़ने में कामयाब हो गई हैं। लेकिन कुछ जो माल गाड़ियां थी जो ऊपर मरगन टॉप पर फंसी हुई हैं, जिसमें सब्जी या बाकी किस्म का साजो सामान और माल जो मड़वा और वार्ड 1 के सब डिवीजन के इलाकों में जा रहा था, वो गाड़ियां वहीं फंस गई हैं और ड्राइवरों ने वहां पर, क्योंकि वो वहां पर जो मरगन टॉप को बताया जाता है कि ये बहुत मतलब यहाँ पर जान किसी भी वक्त जा सकती है, क्योंकि जो तेज हवाएं और मुसलसल जो बर्फबारी हो रही थी, यानी 31 मई को भी ऐसा गुमान हो रहा था कि हम अभी चिलाई कलान यहाँ पर गुजर रहे, बहुत सर्दी थी और कुछ टूरिस्ट्स भी हमने देखे जो बम्बई महाराष्ट्र से थे, तो उनने भी थोड़ा सा बर्फ का नज़ारा किया और उनको भी अपनी गाड़ी वापस मोड़ना पड़ी। और कुछ ड्राइवरों ने जो माल बरदार गाड़ियां थी ऊपरी अपनी गाड़ियां छोड़ी हैं मरगन टॉप पर ही, और वो खुद दूसरी जो मुसाफिर गाड़ियां वापस मुड़कर आई तो उनमें सवार होकर वो वापस आए हैं। तो फिलहाल ऊपर जो बर्फबारी हो रही है और ये जो राब्ता है मड़वा वार्ड 1 और अनंतनाग के दरमियान का, वो बिल्कुल मुनक़ता है और अच्छी खासी बर्फ हुई है, करीबन 1 फुट के मतलब करीब जो ऊपर मरगन टॉप पर। इस दौरान जो वार्ड 1 से खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो सखने और मरगी के ऊपरी इलाके हैं वहां पर जो करीबन 1 से 1.5 फुट बर्फबारी हुई, तो जिसकी वजह से वहां पर जो इतलात हैं, जो वहां पर खाना बदोश लोग हैं, माल मवेशी लेकर जो भेड़ बकरियां लेकर ऊपरी इलाकों में जाते हैं, तो बोलते हैं बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ कि जो ऊपरी इलाकों में अच्छी खासी बर्फ है। हालांकि इंशन और वार्ड 1 में भी निचले इलाकों में भी करीबन 3 से 6 इंच के दरमियान बर्फ रिकॉर्ड की गई है। वहां से जो लोग फोन कॉल्स कर रहे हैं वो बोल रहे हैं लोगों का बहुत बड़ी जमीयत में लोग ऊपरी इलाकों में गए हैं और वो बचाव कार्रवाई में जुटे हुए रेस्क्यू कर रहे हैं उन लोगों का जो फंसे हुए, जिनका माल फंसा हुआ है अचानक बर्फबारी की वजह से। और उनके जो वहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत सारे इलाकों से इतलात हैं कि वहाँ पर जो ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जो हाई जो हमारा हायर रीच है, तो उन पर जो माल मवेशी लेकर थे और अचानक बर्फबारी जो हुई तो उससे बहुत जो माल मवेशियों के मरने का खतरा जो जाहिर किया जा रहा है वहाँ से जो इतलात है। मुगल रोड के बारे में हमारे पास इत्तलात हैं कि मुगल रोड बंद किया गया है बर्फबारी के बाद से। ये जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है इसके बारे में क्या इत्तलात है आपके पास?
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो आखिरी इतलात आने तक थी, हालांकि बारिशें इस रामबन बानहाल सेक्टर में भी खूब हुई हैं आज सुबह से ही, लेकिन कुछ जगहों पर इक्का दुक्का जो पत्थर गिर रहे थे जब तक हमारी इतलात थी, क्योंकि हम उस इलाके में थे जहां पर नेटवर्क नहीं है, तो फिलहाल मेरे पास अपडेट नहीं, लेकिन 2 बजे तक जो हाईवे बिल्कुल खुला था और ट्रैफिक चल रहा था, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस पर मजीद अपडेट दे दूं कि जो हाईवे का क्या है, जो सूरत हाल है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का। और अभी अभी मोहम्मद तस्कीन से हमारी बात तो हुई खैर, और उन्होंने अभी अभी हमें ये इतला दी है टेक्स्ट के जरिए कि कौमी शाहरा पर यानी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मामूल का ट्रैफिक जारी है। उधर वाड़वन से मकामी आबादी का कहना है कि बर्फबारी से काश्तकारों की साल भर की मेहनत रायगा हो चुकी है और साथ ही बर्फ ने उन्हें अपने घरों में मुक़य्यद करके रखा हुआ है। कल रात से बारिशें शुरू हुई, जबरदस्त तेज बारिशें, और दिन के 11 बजे से बर्फ शुरू हुआ है। इस वक्त भी बर्फ जो है वो जारी है, बर्फ थमने का नाम नहीं ले रहा है। फसलें जो है बिल्कुल तबाह हो गई है फसलें, तो जो जमींदारों ने बीज जमीन में लगाए, आज फसलें तो उरूज पर थे, लेकिन वो फसलें जो है वो तबाह हुए हैं। इसके साथ साथ जो है मेवा वाली दरख्त जो है लोगों ने अपनी मेहनत करके अनंतनाग से बाकी जगहों से दिए मेवा वाली दरख्त खरीद कर लाए, वो भी सर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं, टूट पड़े हैं रोडों पे। और इसके अलावा जो है हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे एक टीम लाया जाए और जो इस फसल को तकसीम लगाकर जमींदारों को मुआवजा मिलेंगे। जमींदारों के पास कुछ रहा नहीं, जो भी बीज हमने लगाए वो तो हमारे पास थे, वो खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा सहारा अल्लाह का। इसके साथ साथ जो पहाड़ों पे इस वक्त बकरवाल फंसे हैं, कुछ लोग यहाँ गाँव से गए हैं उनको देखने के लिए, सर अभी तक उनके बारे में पता नहीं है कि वो लोग कैसे हैं, उनका माल मवेशी है या वो बकरवाल लोग जिंदा है। सर ये मुश्किलात है इस वक्त हमें वाड़वन में। यहाँ पे बर्फबारी बहुत हुई, जो मक्की हमने वो उगाई थी वो खराब हो चुकी है मक्की, और जो दरख्त है मेवा का दरख्त है वो भी टूट पड़े सारा है। तो यहाँ पे अभी भी बर्फ हो रहा है, 5 इंच लगभग हो रहा है, अभी भी बर्फ गिर रहा है यहाँ पे। तो सरकार से सर हमारी यही मैसेज है आपके माध्यम से, खुसूसन जो है आवाज रहती है, वो एक सहारा है हमें, वो शहरबीन का ही है। बर्फबारी के नतीजे में वाड़वन में फसलें तबाह, मकामी आबादी की फरियाद। अब एक और मौजू। समन आज तंबाकू नोशी के इंसदाद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल आज के दिन का थीम है तंबाकू और निकोटीन वाली दूसरी अशिया को बेचने के सनती हरबे बेनकाब करना। याद रहे कि तंबाकू और इससे जुड़ी अशिया को फरोख्त करने के लिए मुतालिका सनत बरसों से ऐसे हरबे इख्तियार करती रही है कि तंबाकू नोशी मर्दानगी का एक अहम पहलू करार पाए, लेकिन हकीकत में तंबाकू नोशी एक ऐसी बिदअत साबित हुई है कि जिसने इंसानों की कई पीढ़ियों को हद दर्जा मुतासिर करते हुए उनसे सेहतमंदी जैसी बेशबहा नेमत छीन ली है। जहां इस सिलसिले में तिब्बी माहिरीन की वार्निंग अहम है कि तंबाकू नोशी कई तरह के मोहलिक अमराज का बाइस हो सकती है, वहीं इस बात से भी सरफ नज़र मुमकिन नहीं है कि तंबाकू नोशी की आदत हज़ारों अफराद को मनशियात जैसी जानसोज बिद्दत की तरफ रागिब करने में पहले जीने की हैसियत पा चुकी है। तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी के बाद नौजवान आहिस्ता आहिस्ता किस कदर चरस, गांजे और उसके बाद दीगर किस्म की नशावर अद्वियात का रास्ता दिखा सकती है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सो तंबाकू नोशी के रुझान पर संजीदा तवज्जो मरकूज करके लोगों का दामन इससे छुड़ाने के लिए मुतादिद अमली इक़दामात की ज़रूरत है, ताकि सेहतमंदी का रुझान हर सू पनप सके और यूं मुतालिका अमराज के ग्राफ में खुद ब खुद एक तसल्ली बख्श गिरावट देखने को मिले। आज तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें माहिरीन ने तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात को गिनवाते हुए इस सिमत में मजीद बेदारी पैदा करने की ज़रूरत उजागर की। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोगरा में मुनक़िद तकरीब में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तफसीलात के साथ अकरमुल हसन। इंसदाद तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें माहिरीन ने हमारे मुआशरे में सिगरेट नोशी की वबा पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए लोगों को बिलखुसूस नौजवान नस्ल को इस लत से नजात दिलाने की जरूरत पर जोर दिया। इस तकरीब का एहतमाम सिक्किम के कम्युनिटी मेडिसिन शोबे ने किया था, जबकि इस मौके पर जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे मेहमान खुसूसी थे। एडिशनल कमिश्नर कश्मीर अकरमुल्लाह टाक मेहमान जीवकार, डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, चीफ होस्ट डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर
जी एम गुलजार, सिकम्स मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर फजल कादर पेरे, कम्युनिटी मेडिसिन शोबे की सरबराह प्रोफेसर अंजुम फाजली और प्रोग्राम के को ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन प्रोफेसर रूहुल जदीन और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर तारिक रब्बानी भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब में माहिरीन ने मौजू के एतबार से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हमारे माशरे में कई दीगर इल्लतों के साथ साथ सिगरेट नोशी की इल्लत अपने अरूज पर है और बदकिस्मती से नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस लत का शिकार हो चुकी है। उनका कहना था कि तंबाकू में मौजूद निकोटीन इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है और इसके मुसलसल इस्तेमाल की वजह से इंसानी सेहत के कई मसाइल जिनमें सांस की बीमारियां, फेफड़ों की खराबी, दिल की बीमारियां, हत्ता कि कैंसर जैसा मुहल्लिक मर्ज भी पैदा हो सकता है। अलावा इसके सिगरेट नोशी की वजह से मुतासिरा शख्स में नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हो सकते हैं और मुदाफती मसाइल भी, जबकि इसके समाजी और माशी असरात भी वाज़ह तौर पर देखने को मिलते हैं। माहिरीन का कहना था कि इंसदाज तंबाकू का ये आलमी दिन हमें तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात और इससे बचने की अहमियत को उजागर करने और इस ज़िम्न में अवामी जानकारी मुहिम चलाने का मौका फराहम करता है। ताहम उनका कहना था कि इस तरह की मुहिमात की कामयाबी के लिए अवामी ताउन नागज़ीर होता है। प्रोफेसर अंजुम फाजली ने खुतबा इस्तकबालिया दिया। प्रिंसिपल सिकम्स मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फजल कादिर परे और डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर जी एम गुलजार ने भी सिगरेट और तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात पर रोशनी डाली। डायरेक्टर सिकम्स ने आलमी सतह पर सिगरेट नोशी से हुए नुकसान और हमारी जिम्मेदारियां खास तौर से तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद पर रोशनी डाली। मेहमान जीवकार एडिशनल कमिश्नर अकरमुल्लाह टाक ने भी मौसर खिताब किया। मेहमान खुसूसी साबिक चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने सिकम्स के काम काज को सराहते हुए अपने तजुर्बा भी बयान किए। उन्होंने मेडिकल फर्टर्निटी पर जोर दिया कि वो इस हवाले से अवामी जानकारी मुहिम में इजाफा करे। जस्टिस मागरे ने इस हवाले से कानूनी चारजोई के बारे में भी बाखबर कराया। उन्होंने सिकम्स के ऑडिटोरियम में मौजूद तमाम लोगों से हल्फ लिया कि वो आगे से सिगरेट नोशी से परहेज करेंगे और बाकी लोगों को भी इससे दूर रखने के इक़दाम करेंगे। वाज़ह रहे फिलवक्त पूरे मुल्क में 8.5% लोग सिगरेट नोशी के शिकार हैं, जबकि हमारे कश्मीर में 11% से ज्यादा लोग इसमें मुब्तला है, जो कि ज़ीशऊर लोगों के लिए तशवीश का बाइस है। ये बात काबिल गौर है कि सिगरेट नोशी के आदि अफराद के मुंह से बिलअमूम और बेहतर सिगरेट और तंबाकू नोशी बिलखुसूस नाकाबिल बर्दाश्त बदबू खारिज होती है, जो इन अफराद के तशख्खुस को कम कर देती है। इस तकरीब में माहिरीन ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो तंबाकू नोशी से दूर रहने के साथ साथ दूसरों को भी इस लत से इज्तनाब करने की तलकीन करे, ताकि हम अपने माशरे से इस बुरी लत को खत्म करें या कम अज कम इससे महदूद करें, क्योंकि ऐसा करना हमारी नई नस्ल और आने वाली नस्लों की बका के लिए बेहद जरूरी है। तंबाकू नोशी के इंसदाद के आलमी दिन के मौके पर स्किम सौरा में तकरीब का एहतमाम। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कम्युनिटी मेडिसिन शोबे ने रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर के इश्तराक से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल टाकनवारीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर कम्युनिटी मेडिसिन शोबे के सरबराह डॉक्टर एस.एम. सलीम खान, डॉक्टर जैद जहूर, रोटरी क्लब के सेक्रेटरी कश्मीर डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट और डॉक्टर समीना यूसुफ ने आज के दिन की मुनासबत से इजहार ख्याल किया। उधर लोलाब कुपवाड़ा के कई तालीमी इदारों में आज तंबाकू नोशी के इंसदाद के आलमी दिन के मौके पर बेदारी मुहिम का आगाज़ किया गया, जिनमें टकीपुरा, सोगाम, लालपुरा, पतूशे और दर्दपुरा के स्कूल भी शामिल हैं। इस सिलसिले में स्कूलों के तलबा और तालिबात ने मुबासों, सेमिनारों और मुसव्वरी के मुकाबलों में हिस्सा लेकर इस दिन की अहमियत को उजागर किया। समन प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया था कि मौसम में आई अचानक तब्दीली ने किस कदर मामूलाती ज़िंदगी को मुतासिर किया है। इस सिलसिले में रियासी से जाहिद मलिक का कहना है कि कल रात से होने वाली बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में ज़िले के दर्जनों सड़क राबिते मसदूद हो चुके हैं। इलावा अजी जम्मू डिवीज़न से जो खाना बदोश लोग अपने माल मवेशी लेकर वादी की तरफ बढ़ने लगे थे, उनका सफ़र भी मुअल्लक हो चुका है। यही नहीं, चंद मकामात पर बर्फबारी से पेश आने वाले हादसात में माल मवेशियों का ज़ियां भी हुआ है। तफसीलात के साथ खुद जाहिद मलिक।
रियासी जिला के बालाई और पहाड़ी इलाकों में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट बदल ली, जिसके नतीजे में इलाके में शदीद जालाबारी और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया। इस अचानक मौसमी तब्दीली ने न सिर्फ मुकामी लोगों बल्कि कश्मीर की जानिब नकलो मुकानी करने वाले खाना बदोश कुंबू को भी बुरी तरह मुतासिर किया। जराये के मुताबिक गर्मियों के आगाज के साथ ही गुजर बकरवाल बिरादरी के खाना बदोश अपने डेरे लेकर कश्मीर की तरफ रवाना हो रहे थे, लेकिन आज सुबह अचानक मौसम की सख्ती ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। यहाँ सब डिवीजन माहौर और दरमारी के दूर दराज इलाका जात जुड्डा, चिलद, सावलाकोट, हाड़ीवाला, थुरू, बुदन, चकलास, दरमाड़ी, जमसलान, मौला, सिलदार, सजरू, बठोई, जमलान, साड़, बग्गा, अंगराला, टुक्सन, शदोल, लार, खोड़, बरनसाल, गुलाबगढ़, कैंदोरा, देवल, डोगा, न्योहोच, शबरास, अड़बेज, बद्दिर, बलमतकोट, चसोद, बगुदास, मंजीकोट, ममनकोट, डंडाकोट, शेरगढ़ी, सरसोत, माजराकुंड, संगलीकोट, तूली बना, चाना, चसाना, शिकारी, थारल, ठिल्लू वगैरह में जालाबारी और तेज हवाओं के सबब फसलों और मेवाजात और चरागाहों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इधर आज गुलाबगढ़ के अड़ीतल के मुकाम पर दो खाना बदोश कुंबू ने अपने माल मवेशियों के साथ एक दरख्त के नीचे पनाह ली थी, लेकिन तेज आंधी के बाइस वो दरख्त गिर गया, जिसकी वजह से इन खाना बदोश कुंबू की दर्जनों भेड़ बकरियां हलाक हो गई, जबकि एक घोड़ा भी जान की बाजी हार गया। मुतासरा कुंबू का कहना है कि उनके पास बचाव का कोई जरिया नहीं था और कुदरती आफत ने उनके बरसों की मेहनत लम्हों में छीन ली। इसी दौरान निकन के इलाका से भी जानी व माली नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है। निकन वो इलाका है जो रियासी और कुलगाम इजला की सरहद पर वाक़ा है। वहां भी जालाबारी और तेज हवाओं ने तबाही मचाई है। मुकामी इंतजामिया ने फौरी हरकत में आते हुए देवल चौकी से पुलिस की एक टीम को निकन रवाना कर दिया है, ताकि नुकसान का मौका पर जाकर जायजा लिया जा सके। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जो मजीद सर्दी और खतरे की निशानदही कर रही है। यहाँ कैंतोरा के एक मुकामी शख्स फरीद अहमद ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि सर्दी के इजाफे की वजह से लोगों ने दोबारा से गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तेज बारिशों की वजह से माहौर से देवल की तरफ जाने वाली सड़क एक बार फिर से बंद हो गई है और लोग पैदल सफर तय करने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि तुगियानी नालों और पसियों की वजह से ये सड़क एक बार फिर से बंद हो गई है, जिसकी वजह से अड़बेज, देवल, डोगा, न्योहोच और शबरास के लोगों को एक बार फिर से मुश्किलात हो गई है। मुतासरीन ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खाना बदोशों के लिए खीमे, खुराक और अद्वियात का इंतजाम किया जाए। रियासी से जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जिला गांधरबल के तुरमुला इलाके में 3 जून को सालाना मेला खीर भवानी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। वाज़ेह है कि इस मेले में शिरकत के लिए मकामी पंडित बिरादरी के श्रद्धालुओं के अलावा मुल्क भर से श्रद्धालुओं की खासी तादाद वादी आती है। आपको याद होगा कि लगभग 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म उमर अब्दुल्ला ने खीर भवानी स्थापन पर हाजिरी दी और मेले के सिलसिले में की जाने वाली तैयारियों के ताल्लुक से जिला इंतजामिया को हिदायत भी थी। इसी दौरान गांधरबल से रहीम रिजवान की इत्तला है कि आज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विधि कुमार बिरधी ने तुलमुला का दौरा किया। उन्होंने स्थापन पर हाजिरी दी और उसके बाद मेले के सिलसिले में किए जा रहे सिक्योरिटी इंतजामात का बगौर जायजा लिया। IGP कश्मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सब लोग जानते हैं कि मेला खीर भवानी अभी जल्द ही शुरू होने वाला है और उसका मेन फंक्शन जो 3 तारीख को रहेगा और इसमें बाकी जो पूरी वैली के मुख्तलिफ जिलों से लोग डिवोटीज आएंगे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके पुख्ता इंतजाम करे और साथ ही साथ इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रैफिक रिलेटेड और सिक्योरिटी जो हमारा महकमा है उसके भी इंतजाम पुख्ता रहेंगे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे कोई दिक्कत पेश ना आए और उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी। वो अभी उसके बारे में डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, जब टाइम आएगा तो उसके बारे में आपसे बात की। कश्मीर पुलिस ने हमेशा इस चीज का सिक्योरिटी अरेंजमेंट और रिव्यूज करे हुए हैं और उसी स्कीम के तहत हम लोगों का जो सिक्योरिटी प्लानिंग है वो हमने इन प्लेस रखा। IGP कश्मीर VK बिरधी का तुलमुला का दौरा। उधर कुलगाम से फारूक राथर की इत्तला है कि खानाबरनी दिवसर में श्री त्रिपुर सुंदरी मंदिर और खीर भवानी स्थापन मंजगाम में भी 3 जून को
मेला खीर भवानी अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला इंतजाम कुलगाम की तरफ से तमाम तरह के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। बताया जाता है कि दोनों मकामात पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस CID स्पेशल ब्रांच मीर आफ्ताब आलम 35 साल तक पुलिस महकमे में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहने के बाद आज सुबुकदोश हुए। मीर आफ्ताब आलम का ताल्लुक रत्नीपुरा पुलवामा से है। उन्होंने SP साउथ, SSP विजिलेंस और दीगर अहम ओहदों पर अपनी खिदमात अंजाम देने के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपिंग मिशन में भी काम किया है। मीर आफ्ताब आलम का शुमार पुलिस महकमे के होनहार और खासे फर्ज शनास अफसरान की सफ में किया जाता रहा है। आज CID हेडक्वार्टर पर मीर आफ्ताब आलम के एजाज में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। समन कुपवाड़ा से फैयाज हमीद की इत्तला है कि व्यापार मंडल कुपवाड़ा ने आज म्यूनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा के इस हुक्मनामे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया, जिसकी रूह से म्यूनिसिपल काउंसिल ने बाईपास को गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने की खातिर बाज़ाबिता टेंडर अलॉट किए हैं। व्यापार मंडल कुपवाड़ा के ज़ौम्मा का कहना है कि यह हुक्मनामा मुतालिका दुकानदारों और ताजिरों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है और यह कि इंतज़ामिया अगर दुकानदारों की परेशानियां कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकता तो कम अज़ कम परेशानियां बढ़ाने के हरबे भी इख्तियार ना करे। व्यापार मंडल के सदर मोहम्मद इसहाक वानी ने दुकानदारों और ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात बयां करते हुए कहा, टेररिस्ट फेडरेशन निकाल दी थी। आज से कुछ दिन पहले एक ऑर्डर इजरा हुई थी म्युनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा की तरफ से। हमने इसके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 2 दिन की मोहलत इनको दी कि ये ऑर्डर रिवोक करने के लिए, लेकिन ना ही हमारे साथ बात हुई ना ही ऑर्डर रिवोक हुआ है। मजबूर हुए थे आज बाईपास बंद, हमने आज कॉल दी थी बाईपास बंद रखनी थी। कल संडे है, आज शाम तक हम इनका और वेट कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो मंडे के दिन हम पूरा मार्केट बंद रखेंगे और उसके अलावा हम देखेंगे आगे क्या और कौन सा इंसाफ होगा हमारे साथ, क्या कौन सा स्टेप हमें लेना पड़ेगा। हमारे दुकानदारों के साथ ये पेड पार्किंग है। जब कल हमारे दुकानदार के सामने गाड़ी रहेगी उनको कस्टमर कहाँ से आएगा। ऑलरेडी हमारे दुकानदार खत्म हुए हैं और उनको बैंक लोन भी है, उन्होंने अपने जमीनें बेच के दुकानें डाली हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई इमदाद नहीं मिल रहा है बिजनेस सर्विस करने में। हम म्युनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो म्युनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा का है, हम उसके पास भी गए थे और उसके बाद हम डिप्टी कमिश्नर मैम के पास भी गए। वो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा है वो अपने ऑफिस में था, मगर लेकिन वो ऐसे घूम रहा था जैसे कोई फिल्मी स्टार अपने ऑफिस में घूम रहा है वो ऐसे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर मैम के हम शुक्रगुजार हैं, उसने हमें अपने ऑफिस में बिठाया उसने, लेकिन उसने ये कहा कि हम ट्रायल करें, 2 महीने की मोहलत दी थी हमें। 2 महीने के बाद हम अगर ये ठीक नहीं हुआ है फिर हम इसको कैंसिल करेंगे। लेकिन 2 महीने तक, जबकि हमने 9 महीने की टेंडर निकाली, 9 महीने का एग्रीमेंट हुआ है, तो अगर 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के बाद डिप्टी कमिश्नर मैम ट्रांसफर हुई, हमारे दुकानदारों का क्या हाल होगा। फिर नया स्टेप ये होगा, अगर हमारे साथ हमारा मसला हल नहीं हुआ, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये ऑर्डर रिवोक नहीं हुआ, मंडे से हम पूरा मार्केट बंद रखेंगे। ये थे व्यापार मंडल कुपवाड़ा के सदर मोहम्मद इसहाक वानी। शिमाली कश्मीर के सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक MLA मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी आज इंतकाल कर गए। वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर इरफान पंडितपुरी के वालिद थे। वाज़ेह है कि मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी ने अपने सियासी करियर का खासा वक्त PDP में गुजारा। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने साबिक MLA मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो एक कुल वक्ती अवामी खिदमतगार थे। इसी दौरान PDP का एक डेलीगेशन मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी के आबाई घर जाकर उनके लवाहकीन से मुलाकी हुआ और वहां अपनी ताज़ियत का इजहार किया और लवाहकीन को सब्र तहम्मुल से काम लेने की तलकीन की। डेलीगेशन में सैयद बशारत बुखारी, रफ़ीक अहमद आथिर और अल्ताफ़ अहमद मलिक थे। दरियासना जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के वाइस चेयरमैन मोहम्मद सुलेमान भट्ट ने भी मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया है। इधर MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज टाउन हॉल कुंजर में एक अवामी दरबार की सदारत की और हल्के के लोगों की शिकायत और तरक्याती तहफ़्फ़ुज़ात सुने। इस तकरीब में हल्का इंतखाब गुलमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों से आए वफूद शामिल हुए। बादज़ा उन्होंने लालपुरा, वाइलू रावतपुरा और मुलगाम का दौरा करके वहाँ सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत की। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
شہربین اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت۔ خیبر سیمنٹ۔